किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज हम फिर से सोयाबीन की फसल के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप बताइए कि आपके विचार में सोयाबीन में क्या रहना चाहिए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले भी मैं सोयाबीन के बारे में विशेष तौर पर आपको जानकारी दे चुका हूँ, किसान को सावधान और आगाह कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा ये कोई चैनल नहीं है, मेरा ये एक जागरूकता अभियान है। साथियों, हर किसान को बाजार की जानकारी देना मेरा प्रथम कर्तव्य है। बेचें या रखें वो अलग बात है। कुछ किसानों के पास मेरे पास फोन आ रहे हैं, ताऊ जी बेचते क्या? भाई, बेचना या रखना वो आपका काम है, परंतु सोयाबीन के बारे में संपूर्ण जानकारी जो बाजार में दिखाई दे रही है वो मैं लगातार आप तक पहुंचा जा रहा हूं। एक भाई का प्रश्न आया कमेंट के माध्यम से, उसने पूछा कि एफेड ने जो बिक्री की योजना बनाई थी उसका क्या हुआ। भाई, एफेड की बिक्री रद्द हो चुकी है, क्योंकि सरकार ऊंचे दाम में अपना माल बेचना चाहती है और उस दाम के अंदर कोई भी मिलर उस माल को नहीं लेना चाहता। एक इसमें पेच भी है, सरकार अपना माल तो ऊंचा बेचना चाहती है, परंतु किसान का जो मर्जी बिको उसे कोई मतलब नहीं है। यह भी मैं बीच में आपको बात बता देना चाहता हूं, परंतु मैं इस चैनल के ऊपर सच्ची बात सटीक बताता हूं। मुझे कोई किसी का कोई पक्ष या विपक्ष लेने की मतलब नहीं है। जो सच्चाई होगी वही आप तक पहुंचाई जाएगी, और इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया पे सच्चे बोलने वाले किसान के इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए, ताकि आपकी आवाज़ भी सरकार तक पहुंचे, आपको सटीक और संपूर्ण सही जानकारी भी बाजार की मिले। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब की बार हुआ क्या है। 2025 के अंदर लगभग 15 और 20 लाख टन तेल बाहर से आयात कर लिया गया है। देश के अंदर पहले भंडार भी था, आयात भी लगातार जारी है, और सरकार में मंत्री शिवराज जी चौहान जी जो लगातार बयान दे रहे हैं कि हम किसान के हितैषी हैं और किसान हित में पंजीकरण कराए हुए किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे। भाई, जो किसान के घर के अंदर सामान पड़ा है वो कौन खरीदेगा? साथियों, सोयाबीन ने 4,000 के भाव भी देखे हैं और सोयाबीन ने 10,000 के भी भाव देखे। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि सोयाबीन की ज़्यादातर जो भाव की सूचना है, भाव में जो तेजी है वो सोयाबीन की खड़ के ऊपर डिपेंड रहती है, तेल के ऊपर कम रहती है। परंतु अब जो सुनहरी अभर के आ रहा है, जो बाजार में दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैंने 4,000 से ऊपर 4220 रुपए के भाव थे। उस टाइम भी आपको यह कहा गया था कि सोयाबीन 5,000 रुपए तक के जाने के पक्के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। 5,000 चली गई है। अब कुछ जानकार जो कह रहे हैं कि 5200 और 5300 रुपए के भाव प्लांटों के अंदर सोयाबीन के बनेंगे, परंतु कुछ भाइयों का मानना है कि ये भाव 5500 रुपए तक जाएंगे, क्योंकि आज भी कुछ न कुछ सोयाबीन के अंदर तेजी देखी गई है। क्यों देखी गई है? क्योंकि विदेशों में पाम ऑयल में तेजी आई है। उस तेजी का असर हर एक खाने के तेल में भारत के ऊपर भी पड़ता है। 100% सच्चाई है ये। साथियों, भारी भरकम स्टॉक के चलते जो आयात हो रहा है, पर यदि आयात पर थोड़ा सा भी प्रभावित हो जाता है तो फिर सोयाबीन की फसल जो 15 सितंबर से पहले नहीं आएगी, तो लगभग 1.5 महीना बाकी है, और 1.5 महीने के अंदर मंदे को तो भूल जाओ, आप इस बात को भूल जाओ कि ये दोबारा 4200 और 4300 आ जाएगी, परंतु ये 5,000 के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी। हो सकता है जो जानकार 5500 रुपए बता रहे हैं 5500 भी हो जाए, और भगवान का भाव का प्रकृति का कोई पता नहीं है कि वो 6,000 भी हो जाए, परंतु जब तक सोयाबीन की फसल बाजार में नहीं आएगी, इन भावों से टूटने की संभावना मौके पर नहीं दिखाई देगी है। क्योंकि सोयाबीन की खड़ी के अंदर डिमांड निकलने के समाचार जो मिल रहे हैं, और उसके हिसाब से मिलर सोयाबीन की खरीद जो कर रहे हैं, उन सभी का सुनेरियो देखते हुए जो सरकार अपना माल मंदे भाव में बेचने की चूक नहीं है, उस सुनेरियो को देखते हुए, और अब मौके के ऊपर बाजारों के अंदर भी सोयाबीन की अराइवल थोड़ी बढ़ने के समाचार मिले हैं, उसको भी देख करके भाव का ठीक जगह पर खड़े रहना इस बात का संकेत है कि इससे मंदी जब तक फसल नहीं आएगी तब तक 100% सोयाबीन के भाव देखने को नहीं मिलेंगे। जब फसल आएगी तो बम्पर आवक के तहत मैं किसानों को यह बात कह चुका हूँ, यदि आप धीरे धीरे माल
बाजार में लाएंगे तो आपको ठीक भाव मिलेंगे, परंतु निकाली ले तो नमी के नाम पर आपकी लूट भी होगी और आपके भाव पर दबाव भी बनेगा। साथियों, जो सोयाबीन की फसल के जो समाचार मेरे पास आ रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश का तो जिक्र ही छोड़ दो कि मध्य प्रदेश के अंदर तो सोयाबीन के अंदर भारी भरकम नुकसान फसल को हुआ है। राजस्थान के अंदर भी जो समाचार मेरे को मिल रहे हैं कि सोयाबीन की फसल ग्रो नहीं कर रही है। साथियों, बिजाई ऑलरेडी लगभग 15% तक पिछड़ चुकी है और लगभग 10% तो पक्का फसल के अंदर नुकसान होने की संभावना बन भी रही है। परंतु कुछ बाजार के जानकार लोग बाजार को एक हवा देने के लिए ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बम्पर निकलेगा भाई, 15% बिजाई कम और 10% नुकसान, इसकी भरपाई कौन करेगा भाई? सच्चाई नहीं है साथियों, नोट करने वाली बात है। माल बेचें, बाजार के ऊपर नजर रखकर बेचें, बाजार की संपूर्ण जानकारी लेकर बेचें। आपको भ्रमित करने के लिए अनेक तरह के डोरे फेंके जाएंगे, अनेक तरह के सोशल मीडिया के ऊपर वक्तव्य दिए जाएंगे, ये है वो है, किसान भ्रमित हो जाए, अपना माल होने पौने दाम में। ध्यान रखने वाली बात है साथियों, जो समाचार मेरे पास निकल के आ रहे हैं मैं सच्चाई बता रहा हूं। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कहेगा। सोयाबीन की फसल के हालात मौके के ऊपर नाजुक दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले 20 दिन में जो भी सुनेरिय होगा आपको फिर बता दिया जाएगा और नई रिपोर्ट आएगी तो वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। जो मौके के ऊपर दिखाई दे रहा है, सरकार के पास लिमिट स्टॉक है और किसान के पास भी भारी भरकम स्टॉक नहीं है, क्योंकि किसान ने औने पौने दाम में अपना स्टॉक बेच दिया है। मतलब यह है कि बहुत बम्पर स्टॉक कैरी ओवर के रूप में भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। बात रही आयात की, भाई आयात को तो कोई रोक नहीं सकता, सरकार रोक सकती है, सरकार उस पर ड्यूटी लगा सकती है। इस भारत देश के अंदर 1.5 करोड़ टन तेल की 2.5 करोड़ के लगभग की जरूरत पड़ती है। हमारे भारत के अंदर 1 करोड़ से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ टन तेल के बीच में उत्पादन होता है। 1 करोड़ टन तेल बाहर से आए तब जाकर हमारे भारत की डिमांड पूर्ति होती है। पर इस तेल को मंगवाने के लिए सरकार क्या करे, कितनी ड्यूटी लगाए, कितनी घटाए, वो सरकार का काम होता है। परंतु मैं सरकार से बार बार मांग करता हूं कि यदि आपको तिलहन की खेती, तिलहन के उद्योग, तिलहन के व्यापारी, तिलहन के किसान को बचाना है तो पुराने जमाने में जो 30 और 35 और 40% की ड्यूटी के साथ भारत में तेल आता था, उस ड्यूटी के हिसाब से आयात करिए, जिससे देश को भी फायदा होगा, क्योंकि देश का रेवेन्यू बढ़ेगा, किसान को भी फायदा होगा, किसान का भाव बढ़ेगा और देश के अंदर भारी भरकम तेल का स्टॉक खड़ा नहीं होगा और 22 और 23 के त्रय तेलों की भाव की पिटाई नहीं होगी, क्योंकि सन 1922 और 23 में तेलों की पिटाई हुई थी। साथियों, लंबे समय से सोयाबीन के भाव धराशायी चल रहे हैं, आप सभी को इस बात का पता है। एमएसपी से नीचे चल रहे हैं, इसका भी आपको पता है और एमएसपी तक जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, परंतु आयातित तेलों के दबाव के कारण ये भाव उठ नहीं रहे हैं। परंतु आगे जो सुनेरिया बदलने जा रहा है, अमेरिका में भी भारी भरकम सोयाबीन के पैदावार होती है, पर वहां पर इथेनॉल बनाने यानी बायोडीजल के अंदर सोयाबीन का भारी भरकम उत्पादन खपत होने के समाचार मिल रहे हैं। मलेशिया के अंदर भी पाम ऑयल आदि के उत्पादन को बायोडीजल में खपत करने का समाचार मिल रहे हैं। 100 की बात सच्चाई है कि बायोडीजल की डिमांड लगातार बढ़ती आ रही है और भारी भरकम उत्पादन के चलते सोयाबीन का इस्तेमाल बायोडीजल बनाने में किया जा रहा है, जिसके कारण भारी मात्रा में सरप्लस माल जो पिछले सालों में दुनिया के अनेक देशों के पास होता था, वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि खाने के तेलों के अंदर किसी भी प्रकार की मंदी बाजार में मौके पर दिखाई नहीं दे रही है। एक एक सबूत आपको बता रहा हूं, एक एक जानकारी आपको दे रहा हूं, चाहे वो विदेशों की हो चाहे भारत की हो, क्योंकि विदेशों के अंदर भी तेल का बायोडीजल में डाइवर्ट हो जाना, देश के अंदर मौसम की मार पड़ना और फसल का कमजोर होना, भाव नहीं मिलने के कारण किसान द्वारा इसकी बिजाई कम करना, देश के अंदर कैरी और स्टॉक जो पुराना स्टॉक है उसका घटना और देश के अंदर खाने के तेलों की डिमांड बढ़ना, ये सारे के सारे सुनेरिया इस बात के संकेत दे रहे हैं कि भारी मंदी के चांस नहीं है।
साथियों, एक किसान का फोन आया कि बेचते हैं रख लें। भाई नहीं तो मैं बेचने की कह रहा ना रखने कह रहा। मैं आपको संपूर्ण बाजार का सुनेरियो इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं और सरकार से मांग कर रहा हूं। क्योंकि मांग किससे करें? मांग राजा से करती है, प्रजा राजा से मांग करती है और सही जवाब का उत्तरदायी राजा का होता है। क्योंकि गाड़ी का डिब्बा जो होता है, इंजन जो होता है, वो डिब्बा इंजन आगे चलता है और सारे के सारी गाड़ी पीछे चलती है। उस इंजन की जिम्मेवारी बनती है कि इस गाड़ी को सही सलामत स्थान पर पहुंचाया जाए। तो हमारे देश की सरकार, हमारे देश के माननीय श्रीमान मोदी जी का ये कर्तव्य है और धर्म बनता है कि जो बात उन्होंने की जब सरकार में आए, प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने की थी कि किसान की आय को दुगना किया जाएगा। श्रीमान प्रधानमंत्री जी, एक किसान होने के नाते आपसे हाथ जोड़ के भी निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप उस बात को याद करिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये भारत देश के वचन है साथियों। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान जी नरेंद्र भाई मोदी जी को इस वक्त के ऊपर विचार करना चाहिए और अपने दिए हुए वचन का पालन करते हुए, किसान हित में काम करते हुए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए ताकि किसान की आमदनी बढ़ सके, देश खुशहाल हो सके और विकसित देश बनने में किसान का सबसे बड़ा योगदान मिल सके। क्योंकि आज तक भारत के अंदर कृषि ने जो योगदान दिया है वो किसी भी देश ने की जनता ने नहीं दिया। क्यों दिया है कि कृषि के ऊपर भारत का लगभग 70% जनता का हिस्सा जो है इसके ऊपर निर्भर है और इसीलिए इसको कृषि प्रधान देश किया कहा जाता है। किसान के साथ जुड़े व्यापारी, खेती के साथ जुड़े उद्योग धंधे, मिलर, मजदूर, जितनी भी पार्टियां हैं, ये देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं और रीढ़ की हड्डी का मजबूत करने के लिए, रीढ़ की हड्डी का विकास करने के लिए, रीढ़ की हड्डी को खुशहाल बनाने के लिए सरकार को तन मन धन से काम करना चाहिए। वक्तव्य दे करके, डिटोलना बना करके, डमरू बजा करके, जनता को प्रलोभन दे करके काम नहीं करना चाहिए। मैं सभी सरकार के नुमाइंदे, अफसरों, भाइयों, साथियों, रिश्तेदारों और सभी मंत्रीगण, प्रधानमंत्री तक हाथ जोड़ के विनय प्रार्थना करता हूं कि आप किसान हित में काम करके खेती को बचाने की कृपा करें। साथियों, सोयाबीन के बारे में मोटा मोटी जानकारी मैंने आपको दी, आपकी मांग सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश की और इसी तरह की मांग लगातार मैं उठाता आया हूं, उठाता रहूंगा और जो भी जानकारी बाजार की होगी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके, इसकी संख्या बल को बढ़ा करके हर एक किसान तक इस जानकारी को पहुंचा करके उसे जागरूक और सावधान करने की कोशिश करें। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस बारे जरूर कार्य करेंगे। जय हिंद।